कांग्रेस अगर जो है वो चली गई पश्चिम बंगाल से तो फिर इनको कोई बचा नहीं पाएगा, इनके लिए संकट आ जाएगा। तो इसलिए हर हाल में ये तृणमूल कांग्रेस का साथ देते हैं, उसके लिए वोट करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में कुल 7.5 करोड़ के करीब मतदाता हैं, जिनमें से 2.25 करोड़ मुस्लिम मतदाता हैं। 74 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस का एक तरह से जीतना तय ही माना जाता है। उसके अलावा 28 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां उनकी प्रभावी भूमिका होती है। अब इसको अगर देखिए, अगर पिछले चुनावों से तुलना करके देखिए, तो जिस तरह से लगातार बीजेपी के उभार के बाद हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन बढ़ा है, वहाँ से अगर ये फर्जी मतदाता, और फर्जी में मैं गिन रहा हूँ जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और उसके अलावा जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनका नाम मतदाता सूची में फर्जी तरीके से रखा गया है, इन सबको अगर आप हटा दें तो तृणमूल कांग्रेस को जीत के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा SIR से कोई बौखलाया हुआ है तो वो है ममता बनर्जी। उनको लग रहा है कि ये बिहार वगैरह तो बहाना है, पूरे देश में करना बहाना है, असली टारगेट वो है। उनको लक्ष्य करके ये एक्सरसाइज की जा रही है। अब सवाल ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है। तृणमूल कांग्रेस का हालांकि सबसे ज़्यादा जो है भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले इस पर रोक लगा देगा, और ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो अपने संवैधानिक अधिकारों के दायरे में रहकर काम कर रहा है। तो अब अगर पूरे देश में ऐसा होता है कि जो जहां रहता है वहीं मतदाता होगा, तो एक बात तो ये होगी कि 2-2, 3-3 जगह जो मतदाता बने हुए हैं वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा, ये जो बाहर से माइग्रेंट वर्कर्स को लाकर अपने प्रदेश में वोट दिलाने का जो सिलसिला है, बिहार में भी होता है लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा होता है, बड़े पैमाने पर होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए ये किया जाता है, और तृणमूल कांग्रेस की जीत में सबसे बड़ी भूमिका बांग्लादेशी घुसपैठिए मतदाताओं की है। तो इसलिए अगर इलेक्शन कमीशन की ये एक्सरसाइज SIR की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी चलती है तो आप समझिए कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा। वहाँ वही लोग मतदाता रह जाएंगे जो वहाँ के निवासी हैं, 2 तरह के, एक जो पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले हैं और जो पश्चिम बंगाल में ही रहते हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं लेकिन आप पश्चिम बंगाल में रहते नहीं हैं तो आप पश्चिम बंगाल में वोटर नहीं रह पाएंगे।